एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 20वें सूत्र के बारे में। 20वां सूत्र कुछ इस प्रकार से है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। इसको हम एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। इतरेषाम दूसरे साधकों का निरोध रूप योग, यानी कि पहले प्रकार के जो भव प्रत्यय वाले थे वो हमने समझा था, जिनको जन्मजात प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरे प्रकार के, अब ये पूछा जा रहा है कि जो दूसरे प्रकार के साधक हैं उनको योग सिद्ध कैसे होता है। तो उसी के बारे में इस सूत्र में कहा गया है कि दूसरे साधकों का निरोध रूप योग, यानी कि बिना रुकावट के योग, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, यानी कि इन पांचों को क्रम से, जब हम इन पांचों को स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लेवल 1 लेवल 2 क्लियर करते जाते हैं, उसी प्रकार से इनको भी आपको क्रमवार से जब आप इसको क्लियर करते जाते हैं तो आपको ये सिद्ध होता है, यानी कि क्रम से करने पर ही आपको योग सिद्ध होगा। ये पांचों श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक। अब इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या और अच्छे से समझते हैं, योग सूत्र क्या कह रहा है। हालांकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, योग सूत्र में जो लिखा हुआ है आपको थोड़ा सा हो सकता है कि वो समझने में, क्योंकि ये शब्द थोड़े से ऐसे हैं इसमें कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसे समझने के लिए, लेकिन उसको हम इजी लैंग्वेज में भी समझेंगे, ठीक है। व्याख्या क्या है योग सूत्र की। किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा भक्ति पूर्वक विश्वास ही है, ठीक है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। यानी कि जब आप कल्याण का कोई कार्य कर रहे हो उसमें विलंब का कोई कारण नहीं होता है, अनटिल अनलेस आप उसको, अगर आप श्रद्धा से नहीं कर रहे हो तो ही उसमें विलंब होगा। अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ कर रहे हैं तो उस कार्य को करने में आपको कभी भी कोई विलंब नहीं होगा, जो कल्याण रूपी कार्य होंगे, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं पतंजलि जी। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब आपके मन में श्रद्धा होती है तो परिस्थितियां वहां पे मायने नहीं रखती है, ठीक है, और ना ही वहां पे योग्यता मायने रखती है। अगर आपको श्रद्धा है, आपके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है। यानी कि मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी वहां पे बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। अगर वो शरीर से ठीक है, मन उसका विचलित नहीं होता है और वो जितेंद्रिय, यानी कि उसने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की है, तो ये सारी चीजें ऐसी है जो उत्साह बढ़ाती है आगे उस कार्य को बढ़ाने में, ठीक है। श्रद्धा और वीर्य इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है। जब श्रद्धा और वीर्य दोनों एक साथ मिलते हैं, यानी कि श्रद्धा और मन जब एक साथ मिलेंगे तो साधक की जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्राकट्य होता रहता है। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर, यानी कि जो उसके विषय होते हैं, इंद्रियों के जो विषय है उससे विरक्त होकर, यानी उससे हट के विरक्त होकर समाहित हो जाता है, किसमें, योग में, ठीक है। इसी को समाधि कहते हैं। इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि, यानी कि ऋतंबरा, सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इसी बुद्धि का ही नाम समाधि प्रज्ञा है, ठीक है। ये था हमारा योग सूत्र के अनुसार व्याख्या। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ और थोड़ा सा और इजी करके समझते हैं। सूत्र को हमने पढ़ लिया है, अब इसको हम समझते हैं। योग मार्ग पर दो प्रकार के लोग चलते हैं, ठीक है। एक भव प्रत्यय वाले, जो हम जिसके बारे में हम क्या कर रहे थे कि पहले पूर्व जन्म में उन्होंने योग किया था, लेकिन जब जैसे वो कैवल्य के पास पहुंचने वाले थे, उनको कैवल्य प्राप्त होने वाला था, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक तो वो साधक है, अब उन्होंने दोबारा जन्म लिया है तो उनको वहीं से शुरू करना है। कहां से, जहां तक वो पहुंचे थे, यानी कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैवल्य ही है।
पूरा रास्ता वो तय करके आ चुके हैं, अब उनको कैवल्य के लिए ही आगे काम करना है। तो ऐसे प्रकार के जो साधक होते हैं उनको भव प्रत्यय कहते हैं। दो प्रकार की बात हो रही है, ठीक है। इतरेशाम का अर्थ है बाकी सभी साधारण साधकों के लिए, बाकी सभी साधारण साधकों के लिए, यानी आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए, बाकी सभी लोगों का उच्च योग स्थिति या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 5 चरणों से गुजरना ही पड़ता है। और वो 5 चरण श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और लास्ट है प्रज्ञा, 5वां, ठीक है। अब एक एक को समझिए। श्रद्धा, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको, आप ऐसे समझिए यह केवल अंधी भक्ति नहीं है, बल्कि सत्य, गुरु और योग मार्ग पर अटूट और प्रसन्नता से भरा विश्वास है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही श्रद्धा साधक की रक्षा करती है। बिना श्रद्धा के कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है। अब माँ जब बच्चे के, अब इसको आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल जो था माँ बच्चे का, माँ अपने बच्चे को का पालन पोषण बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करती है, ठीक है। और मैंने इससे पहले योग सूत्र की जो परिभाषा हमने पढ़ी उसमें लिखा है कि परिस्थितियां वहां पे मैटर नहीं करती है, ठीक है। वहां पे आपकी योग्यता भी मैटर नहीं करती है अगर आपके पास श्रद्धा है, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर किसी दिन ऐसा कोई परिस्थिति ऐसे बनती है कि घर में खाना नहीं है, लेकिन माँ फिर भी उस बच्चे को खाना खिलाएगी, चाहे वो मांग के खिला रही है, चाहे वो कमा के खिला रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन उनका यही है कि मुझे कहीं से भी अपने बच्चे को खाना ला के देना है। ये श्रद्धा है कि वो कुछ भी करके, वो उस परिस्थिति को नहीं देख रही है कि मैं आज, मेरे पास आज नहीं खाना है, मेरी सिचुएशन ये हो गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है। ये श्रद्धा है। जब इस प्रकार की श्रद्धा आपकी रहती है तो आप योग को प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब ये स्टेप आप क्रॉस कर लेते हैं या क्लियर कर लेते हैं, फिर अगला स्टेप आता है वीर्य का। जब श्रद्धा गहरी हो जाती है तो अंदर से एक प्रचंड ऊर्जा पैदा होती है। मुझे वो ऊर्जा कैसी होती है, वो होती है मुझे यही करना है, मुझे ये करना ही है, ठीक है। इस प्रकार का, यानी कि आपके मन से, आपके अंदर से आलस्य दूर हो जाता है। तीसरा है स्मृति। स्मृति में क्या होता है, लक्ष्य को लगातार याद रखना और भटकने न देना, इसे हम स्मृति समझा गया इसको, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जब ऊर्जा आ जाती है तो मन भटक सकता है। जब आपके पास एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करना, ये भी हमें ध्यान रखना है, उसको किसी और गलत कामों में ना लगाना, वो भी मनुष्य को ध्यान रखना है, साधक को ध्यान रखना है। तो मन भटक सकता है जब आपके पास एनर्जी होती है। स्मृति का काम है, स्मृति क्या करती है कि उस ऊर्जा को भटकने नहीं देती है, बल्कि उसको बार बार याद दिलाती है कि आपका लक्ष्य ये है, आपको ये प्राप्त करना है। इसीलिए हमारी स्मृति तीसरे नंबर पर है और वो ऊर्जा को बचाए रखती है, ठीक है, ऊर्जा को सही जगह लगाती है। चौथा है समाधि। समाधि क्या है, चित्त की एकाग्रता और तल्लीनता। जब ध्यान लगातार स्मृति के कारण एक ही चीज पर टिकता है, क्योंकि स्मृति उसको बनाए हुए है, ठीक, उस ऊर्जा को सही जगह पे लगा के रखी हुई है और स्मृति के साथ वो ध्यान लगा हुआ है, तो मन उसमें पूरी तरह डूब जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से। अब मन बाहर आने का नहीं सोच रहा है, अब उसी के साथ मन पूरी तरीके से रम गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा समाधि। पांचवा है प्रज्ञा। प्रज्ञा मीन्स परम ज्ञान, ऋतंबरा प्रज्ञा या आत्मज्ञान। जब आपको परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी को हम प्रज्ञा कहते हैं या ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं या फिर आत्मज्ञान कहते हैं। इसमें क्या होता है, समाधि के बाद जो सत्य प्रत्यक्ष अनुभव में आता है वही प्रज्ञा है। इससे सारे भ्रम और अज्ञान समाप्त हो जाते हैं।